मित्रों, फसल का सीज़न है, कटाई चल रही है, कढ़ाई होनी है। अभी सरसों कट रही है, फिर गेहूं की तैयारी होनी है। तो कई बार देखने में आता है फसल के सीज़न में आँख में किसी को तिनका लग जाता है, फांस लग जाता है, जिसके कारण से बड़ी समस्या आती है। आँख रड़का मारती है या कोई धूल मिट्टी के कण आँख में चले जाते हैं तो उसमें समस्या आती है। तो इससे बचाव के लिए 2-3 प्रयोग आप कर सकते हैं। तुरंत आप पहली बात, आँख को रगड़ेंगे नहीं, मसलेंगे नहीं। आँख में कोई चीज़ चली गई है तो कोई बहुत समझदार व्यक्ति है तो आराम से कागज़ के टुकड़े से अथवा साफ कॉटन गीली करके उससे उस पार्टिकल को निकलवा सकते हैं। अन्यथा बहुत ज़्यादा आपको चुभ रहा है, कोई पास में नहीं है, तो आप डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं। अथवा गांव देहात में तो अपने ज़बरदस्त विद्या है, जीभ फेरती हैं कुछ महिलाएं। जीभ के द्वारा आँख के अंदर फंसे हुए तिनके को बड़े कमाल तरीके से निकाल देती, बड़ा अद्भुत है। एक बार मैंने भी निकलवाया था 25-30 वर्ष पहले, मुझे ध्यान आ रहा है, हमारी भाभी जी लगती थी वो। ऐसे जीभ फेरी आँख के अंदर, वो कुणक आँख का बड़ी सरलता सहजता से निकाल दिया। बड़ी अद्भुत विद्या है वो, सब नहीं कर पाते उसको। कईयों को गंदा लगता है दूसरे की आँख में अपनी जीभ डालना, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो बड़े अच्छे ढंग से उस तिनके को निकाल देते हैं। फिर भी सामान्य कोई घटना है तो आप हमारी ये आई ड्रॉप्स हैं, चाहे दृष्टि है, चाहे आईग्रिट है, चाहे सौम्या है, इन तीनों को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई सी आपके आसपास उपलब्ध होती हो, आप दृष्टि डाल सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा तीखापन होता है, आँख में लगती है। इसके अंदर शहद है, सफ़ेद प्याज का रस है, अदरक का रस है, नींबू का रस है। ये थोड़ी लड़ती है, यदि आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसको डाल लें। अथवा आप शुद्ध, यदि आपके पास शहद हो, घर में आपके पास शुद्ध शहद हो तो आप शहद को भी आंख में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। और यदि नीम का शहद आपको मिलता है तो कहने ही क्या, वो तो अद्भुत चीज़ होती है। यदि ये भी ना हो और शहद भी ना हो और आपको आईग्रिट ड्रॉप और सौम्य आई ड्रॉप में से कोई मिल जाती है तो इनको भी डाल सकते हैं। ये बहुत अद्भुत है, लेटेस्ट है। और सौम्या तो चाहे छोटे बालकों को भी डाल दो, ये गुलाब जल मिश्रित होती है, ये लगती नहीं, बहुत सहज है, बहुत सौम्य है, बहुत कोमल है। तो इन चीज़ों के प्रयोग से आप आँख से संबंधित समस्याओं से बच सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और बताता चलूँ, देखिए पूरे वर्ष हम काम नहीं करते, खास करके नए छोटे किसान जो हैं, ज़्यादा किसानी का काम जिनका नहीं है, छोटी किसानी है, छोटी जोत होती है, तो इस सीज़न में काम करते हैं, बहुत थकान आती है, कमज़ोरी फील करते हैं। तो आप अपने पास बेल का शरबत रख सकते हैं। बेल शरबत थोड़ा पानी में घोल करके बीच बीच में आप पीते रहते हैं, तब एनर्जेटिक भी रहते हैं और पेट आपका अच्छा बना रहता है। आपको थकान होती है, कमजोरी होती है, दुर्बलता होती है, तो आप साथ में अश्वगंधा, शिलाजीत अथवा स्वर्ण शिलाजीत, इस प्रकार के जो टॉनिक हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और आपके पास कोई घर में तेल हो, तिल का तेल हो, अथवा कोई भी दर्द निवारक तेल आपके पास है, अथवा हमारे यहाँ से भी आप ले सकते हैं, पतंजलि स्टोर से बहुत सारे तेल आते हैं दर्द निवारक, उनमें से किसी तेल की हल्की मसाज कर लेते हैं तो आपका दर्द दूर हो जाता है, आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो छोटे छोटे साधन मैंने आपको बताया, इनमें से जो आपको आवश्यकता हो आप प्रयोग करें। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।